आपके समाज की बात कर रहा हूँ, सरकार में है, विभिन्न राज्यों में भी है, तो वो क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाते? क्योंकि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा ना। एक प्रोविजन बनेगा, लोकसभा में बिल पारित होगा, फिर जाके राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा उसको, फिर जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा, राइट? तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहला हमारा ये कहना है इस मामले के अंदर कैप्टन जयनारायण निषाद उन्होंने इस मांग को उठाया, लेकिन लोकसभा के पत्तों में दबके रह गया। इसको विशंबर नाथ जी ने उठाया, इसको नरेंद्र कश्यप ने उठाया। अगर राजनीतिक भागीदारी की बात करें, अभी जैसे कि आपने बताया कि एक नाम लिया आपने, क्या नाम? नरेंद्र कश्यप जी का नाम लिया। अभी तो एमएलसी है ना, वो मंत्री भी है, एमएलसी बना के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, राइट? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही ना, इन्हें दोबारा इस मांग को उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, हम फिर निवेदन करें आपसे कि ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, इसका किसी भी राजनीतिक से लेना देना नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये मात्र समाज का है। हमारे रिजर्वेशन के संबंधित क्या इनिशिएटिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, क्या स्टंट है? हमारे स्टैंड ये है कि हमारे लोग आज की तारीख में इतने गरीब हैं या इतने अशिक्षित हैं या इतने अप्रोच से पीछे हैं कि हम लोकसभा और विधानसभा में जाने के लिए एक पास नहीं बनवा सकते। लोकसभा 2024 का चुनाव तेजी से जो है बोल रहा है, चलते चलते अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक पार्टी भागीदारी दी जाए। बरुए जमी हमी यस्त हमी यस्तो हमी यस्तो हमी यस्त। दोस्तों, ये लाइनें क्यों आपको सुना रहा हूं? ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज न्यूज ताबड़तोड़ की टीम उस स्थान पे है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हमारे पीछे देख रहे होंगे, बहुत बड़ा बैनर लगा है। बैनर में लिखा है अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति। एक अखिल भारतीय जो है प्रोग्राम हो रहा है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग देश से 151, जी हाँ 151, अगर 151 की बात करें, 151 जो अंक है बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुभ है, उसीलिए इन्होंने 151 प्रतिनिधियों को बुलाया, या कुछ और बात है? इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इतने बृहद स्तर पे ये लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। महोदय, आप इतना बड़ा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में तो आप बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये बताइए कि आपका परिचय क्या है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है और कितने प्रतिनिधि आए यहाँ पे और किन किन बातों पे परिचर्चा हुई या आगे होगी। मेरा नाम राजाराम कश्यप है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमने पूरे देश के अंदर जब सारा संगठन बनाने का प्रयास किया तो लगा कि हम भिन्न भिन्न विचारों से रह रहे हैं। हमने सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक समन्वय समिति बनाई, जिसके अंदर 200 संगठन है और 151 संगठन पंजीकृत हैं, जो भिन्न भिन्न राज्यों में है। 29 राज्य और 5 टेरिटरी राज्यों के अंदर हमारा काम है। हम अभी तक 17 राज्यों में, ये 17वां अधिवेशन है, 17 राज्यों के अंदर अलग अलग स्थानों के आधार पर हम अपनी मांगों के बारे में करते हैं। हमारी मांग है आरक्षण। हमारे जो लोग हैं ये गरीबी से नीचे रहे, नदी नालों के पास में रहे, और इतना ही नहीं, हमारे साथ इतना भेदभाव हुआ कि हम जैसे मान लीजिए केवट थे तो रातों रात पुल बना दिया गया और उन केवटों को बेरोजगार कर दिया गया। हमारे डैम बना दिए गए, जो नदी के किनारे हमारे लोग रहते थे उन लोगों को भी जो है पुनर्वास नहीं किया गया। ये हमारा दुर्भाग्य था। दूसरा हमारा कहना ये कि हम रिमोट एरिया में रहे, नदियों के पास में, केवट के रूप में, तो हमारा राजनीतिक विकास नहीं हुआ, आर्थिक विकास नहीं हुआ, शैक्षिक विकास नहीं हुआ। तो हमारा मांग है कि हमारा राजनीतिक भागीदारी हो। तीसरा हमारा ये कहना है कि हमारा एक कश्यप बोर्ड बनाया जाए। कश्यप बोर्ड के अंदर 29 राज्यों के लोग सदस्य हों। वो सारे लोग जो भी समस्या वहां से लेकर के यहाँ आए तो केंद्र सरकार को सबमिट करें और केंद्र सरकार उसके ऊपर मनन करके उनकी समस्याओं का निदान करे, उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार इत्यादि के बारे में सोचे। उसके बारे में हमारा एक ही मत है कि हम भी शिक्षा में जाएंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये आरक्षण दिया जाए कि हमारे नीचे के तबके को उत्थानित करने के लिए राजनीतिक शिक्षण, शैक्षिक संरक्षण दिया जाए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है
सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए। आपने दो बातें कही, नंबर 1 रिजर्वेशन आरक्षण, दूसरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की, राजनीतिक भागीदारी की बात की। अगर बात रिजर्वेशन की करें तो आपके बहुत से नुमाइंदे, आपके समाज की बात कर रहा हूं, सरकार में है, विभिन्न राज्यों में भी है, तो वो क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाते? क्योंकि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा ना। एक प्रोविजन बनेगा, लोकसभा में बिल पारित होगा, फिर जाके राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा उसको, फिर जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा, राइट? तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहला हमारा ये कहना है इस मामले के अंदर कैप्टन जयनारायण निषाद, उन्होंने इस मांग को उठाया, लेकिन लोकसभा के पत्तों में दब के रह गया। इसको विशंबर नाथ जी ने उठाया, इसको नरेंद्र कश्यप ने उठाया, ये सारे लोकसभा के लोग रहे, राज्यसभा के लोग रहे, और 11 लोगों ने हमारी मांग को लोकसभा की उस कार्यवाही में रखा जहां पर रखा जाना चाहिए था। लेकिन हमारा अनुपातिक रेशो न होने के कारण हमारी बात दब गई, और आज भी मात्र लोकसभा की कार्यवाही में अंकित है, इससे ज्यादा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका हमें बड़ा खेद और दुख है। अगर राजनीतिक भागीदारी की बात करें, अभी जैसे कि आपने बताया कि एक नाम लिया आपने, क्या नाम? नरेंद्र कश्यप जी का नाम लिया। अभी तो एमएलसी है ना, वो मंत्री भी है, एमएलसी बना के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, राइट? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में है ना, इन्हें दोबारा इस मांग को उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, हम फिर निवेदन करें आपसे कि ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, इसका किसी भी राजनीतिक से लेना देना नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये मात्र समाज का है, इसमें सारे लोग हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी लोग हैं। समझ गया मैं। रिजर्वेशन के संबंधित क्या इनिशिएटिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, क्या स्टंट है? हमारे स्टंट ये है कि हमारे लोग आज की तारीख में इतने गरीब हैं, या इतने अशिक्षित हैं, या इतने अप्रोच से पीछे हैं कि हम लोकसभा और विधानसभा में जाने के लिए एक पास नहीं बनवा सकते। तो हमारे लोग वहां जाने चाहिए। यूपी के अलावा पूरे देश के अंदर हमारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर खाली पड़ा है, आप पंजाब में चले जाइए, आप हरियाणा में आ जाइए, दिल्ली में आ जाइए, गुजरात में आ जाइए, राजस्थान में आ जाइए, आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, बिल्कुल शून्य है। क्या वहां पे समाज है ही नहीं? आज हम 15% की जनसंख्या लेकर के बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए चुप हैं, या ये मान के चलिए कि हम आज यूनाइट नहीं थे, इस कारण हुआ है। लेकिन अब पूरे देश इकट्ठा हो रहा है, और निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक दिन हम नहीं तो हमारी जनरेशन इस बात को लेके रहेगी। ये जो सरकार के ऊपर दबाव है कि जाति जनगणना की जाए, आज करा के देख ले हम किस रूप में आकर रहेंगे। जो लोग बहुत कम संख्या में रह करके पूरे देश में राज कर रहे हैं, क्या उनसे गए बीते थोड़ी हैं? आज हमारे लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेक्चरर्स हैं, डीन्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं। तो अब निश्चित रूप से हमारे में जागृति आई है, और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लोकसभा 2024 का चुनाव तेजी से जो है बोल रहा है, चलते चलते अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी पार्टियों से कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक पार्टी भागीदारी दी जाए, सबको लिख के दे रहे हैं। और हम जैसे हमारे दीदी को दिया है, उसको दिया है, धर्मेंद्र को दिया है, इनको दिया है। अभी कल ही एक एमएलसी बना है हमारे यहाँ से, शामली से, है ना, किरण पाल जी, समाजवादी पार्टी है। और अभी निश्चित रूप से अभी हमारे एक महिला हैं कारी, वो वहां से बनाई गई, तेलंगाना से। तो ऐसा नहीं है, हम सभी पार्टियों के पास जाते हैं, सभी पार्टियों से कहते हैं हमारा कार्यकर्ता जहां भी काम कर रहा है वो राजनीतिक पार्टी से उत्थान करे, उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण दे, ये हमारा सोच है। ये हमारे साथ में थे राजाराम जी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि इनके समाज को एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, और साथ में इनको जो रिजर्वेशन जो संविधान में मूलभूत सुविधा है इस समाज के लिए, उसको दिया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो जम्मू कश्मीर से आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे थे न्यूज ताबड़तोड़। न्यूज ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।